मैं शिवानी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग का जो एक इफ़ेक्टिव टूल है ईमेल मार्केटिंग, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ है ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है, बिजनेस ओनर्स के लिए भी है। तो जितने भी लोग हैं सब आराम से इस सीरीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी है तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के लिए ज़रूरी क्यों है, इसे आज भी इतना इफ़ेक्टिव क्यों माना जाता है। तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो नया नया भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता कि वो एड्स की तरफ जा सकें, क्योंकि अभी के टाइम पे एड्स काफ़ी कॉस्टली हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे एड्स और कॉस्टली हो जाए। इसलिए ईमेल मार्केटिंग एक एवरग्रीन इफ़ेक्टिव टूल पहले भी था, अभी भी है और मे भी आगे भी रहेगा ही, जिसे हम स्किप नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस के पार्ट से। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, अगर वो ब्लॉगिंग कर रहा है, तो वो कैसे ईमेल मार्केटिंग को इफ़ेक्टिवली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ करके वर्किंग ले सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार ईमेल मार्केटिंग 2025 में मैटर क्यों करता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें से ROI काफ़ी ज़्यादा मिलता है किसी भी बिज़नेस को। दूसरा, पर्सनल इंगेजमेंट के वजह से इंगेजमेंट रेट हाई होता है इसका, इस वजह से भी लोग इसको प्रेफर करते हैं। दूसरा चीज़, ऑटोमेशन। आप ऑटोमेशन करके इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं, मैनुअल इतना ज़्यादा हेडेक नहीं है इसमें। और दूसरा, रीच और रिटेंशन रेट काफ़ी हाई होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द बिज़नेस, जितने भी बड़ी ब्रांड्स हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स हो या B2B हो, B2C जो भी हैं, D2C हैं, वो आज भी ईमेल मार्केटिंग करती हैं। उसका रीज़न ही ये है, ROI ज़्यादा होना और इंगेजमेंट ज़्यादा होना, रीच और रिटेंशन ज़्यादा होना, और आप इजीली ऑटोमेट करके अपनी चीज़ें कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार एक ईमेल मार्केटिंग करने के मेन कंपोनेंट्स या की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है ईमेल लिस्ट बनाना। अब जैसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के पास तो ईमेल लिस्ट होगी नहीं, तो क्या कर सकते हैं, आप अपना एक ब्लॉग शुरू करिए। उसमें अपना जो भी है, जिस निश से भी रिलेटेड है, उस निश या उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट डालना शुरू करिए। उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से पोस्ट करिए, सबसे बेस्ट कोरा रहेगा। आपका इंगेजमेंट जब या कुछ ऐसा लगेगा ऑडियंस को कि हाँ ये कुछ इन्फॉर्मेशनल है या कुछ हमारे काम का है, तो वहाँ पर आप साइन अप के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए एक ऑप्शन दे दीजिए। तो वहाँ से क्या होगा, आपको एक ईमेल लिस्ट आपकी बनती चली जाएगी, ठीक है। और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता है कहाँ से कैसे होता है, जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनके नेटवर्क्स होते हैं पहले से, और नहीं होते तो बनाने भी पड़ते हैं। तो ईमेल लिस्ट को जनरेट करने का एक यही तरीका है स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास नहीं है, या और भी पर्सन जिनके पास नहीं है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है, आप ये कर सकते हैं। दूसरा, नेटवर्किंग करिए, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो ईमेल मार्केटिंग का होता है, एक तो मैंने बता दिया ईमेल लिस्ट बनाना, दूसरा होता है इफ़ेक्टिव ईमेल को क्राफ्ट करना। अब इफ़ेक्टिव ईमेल क्राफ्ट करना मतलब सब्जेक्ट लाइन शॉर्ट होनी चाहिए, कैची और रेलिवेंट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब किया है, नया है, तो उसके लिए जो वेलकम मेल आपके एंड से जाएगा, वो सेम मेल आपके पुराने यूज़र्स को नहीं जाएगा। रिलेवेंट से ये मतलब है। सेकंड, ईमेल बॉडी क्लियर होनी चाहिए, एक्शन लेने वाले कंटेंट होने चाहिए। मतलब ऐसे कि जिसको भी भेजा गया है वो तुरंत उससे इंगेज होके कुछ ना कुछ, जो भी आपने लीड मैग्नेट यूज़ किया है उसको या तो डाउनलोड कर दे या साइन अप कर दे, या जो भी एक्शन है, जो भी आपने यूज़ किया है जिस पर्पज़ के लिए भी, वो कर दे। नेक्स्ट, कॉल टू एक्शन हमेशा
इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो यूज़र को या कस्टमर को एक्शन लेने पे मजबूर करती है कि हाँ ये काम हम कर देते हैं, इससे हमारा बेनिफिट है। थर्ड इसका की कंपोनेंट होता है ईमेल को डिज़ाइन करना। कैसे डिज़ाइन करना? क्लीन होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट्स होनी चाहिए। टेम्पलेट्स आप कैनवा में बना सकते हो, फ्री है, स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। दूसरा चीज़ उसमें आपका क्या होना चाहिए? ब्रांड का लोगो होना चाहिए। कलर फॉन्ट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और मेरे ख्याल से अब तो आप लोगों को ना थोड़ा सा कलर पैटर्न भी चेंज करना चाहिए। लग्जरी कलर की तरफ जाइए, काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट आपका जो की कंपोनेंट होता है वो होता है एनालाइजिंग कैंपेन परफॉर्मेंस की हमारी कैंपेन कैसी चली। हमने अगर मेल 100 लोगों को किया, उसका ओपन रेट क्या रहा, CTR क्या रहा, कन्वर्जन रेट क्या रहा, ठीक है। और अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छा है तो उन फैक्टर्स को पॉइंट आउट करना कि क्यों नहीं अच्छा है, क्या प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट है कि ऐसे कौन से टूल्स हैं, AI टूल्स, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम ईमेल मार्केटिंग पहले भी करते थे, अभी भी कर सकते हैं 2025 में। एक मेल चैम्प है जो स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, आप लोग सबसे पहले यहीं से शुरुआत करो, ठीक है। और जो थोड़े से प्रोफेशनल हैं या जो बिज़नेस ओनर्स हैं, उनको मेरा कहना है कन्वर्ट किट आप यूज़ करिए। कन्वर्ट किट बहुत बेहतर है, उसका वर्किंग बहुत अच्छा है, प्लीज़ यूज़ इट। HubSpot भी है, Sender.net भी है, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। ईमेल मार्केटिंग जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे यूज़ करें। स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है, जो तरीका मैंने बताया आप वो करिए। सबसे पहले अपना ये गोल फिक्स करिए कि आप अपने ईमेल मार्केटिंग से एक्चुअली में क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है। आप सिर्फ न्यूज़लेटर साइन अप कराना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप लीड चाहते हैं या आप कुछ और चाहते हैं, क्या है, सेल्स चाहते हैं। उस बेस पे आपका ईमेल मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग जो है होना चाहिए, उसकी क्राफ्टिंग वैसी होनी चाहिए, और सारा जितना भी पैरामीटर्स है उसी के बेस पे सेट होना चाहिए। अब रही बात प्रोफेशनल्स की, तो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी जानते हैं कि उनको कैसे क्या करना है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन स्किल, जैसे मैं नींव रखनी है ईमेल मार्केटिंग की, तो आप लोग ईमेल मार्केटिंग वर्ड में कैसे जा सकते हैं? AI टूल्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रामरली सबको पता है, सब यूज़ करते हैं, ग्रामरली से आप लोग जा सकते हो राइटिंग के लिए। Copy.ai ले लो या ChatGPT ले लो, वो अच्छे ईमेल कंटेंट आइडिया दे सकता है आपको जनरेट करके। और मेल चैम्प ले लो, वो भी फ्री ही है कुछ लेवल तक। आप कम से कम, जब हम लोग काम करते थे, अभी का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेल चैम्प जब मैंने यूज़ किया था तब उस टाइम पे हम लोग सैटरडे को स्पेशली 100 मेल्स सेंड करते थे एवरी सैटरडे पर वीक, और उसका ओपन रेट भी, कन्वर्जन रेट भी काफ़ी अच्छा होता था। अब स्टूडेंट के लिए ही ये है, ये भी की लर्निंग एरियाज़ क्या है। अब आप लोग बेसिकली AI पे फोकस करिए, ऐसे टूल्स आप यूज़ करिए जैसे मैंने अभी बताया ChatGPT या Copy.ai, जिससे ईमेल कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकें। दूसरा, आप सेगमेंटेशन करने की कोशिश करिए। सेगमेंटेशन से ये फ़ायदा होगा, जैसे सपोज़ करिए आपकी जो ईमेल लिस्ट है उसमें कई तरीके के यूज़र्स आए, कुछ आ गए जिनको इंटरेस्ट है टेक में, कुछ आ गए जिनको ब्यूटी एंड फैशन में। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे ही सब्सक्राइब या रजिस्टर कर जाते हैं, नहीं इंटरेस्ट होते हुए भी। अब आपका आप सपोज़ करो आपने ब्लॉग बनाया, उसमें ट्रैफिक अच्छा है, आपका टारगेट ये था कि ब्लॉग में ट्रैफिक ला के मुझे अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। और सपोज़ कर लो वो ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो उसमें मेन भी आए, वीमेन भी आई, तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? वीमेन। तो यहाँ से आपको सेगमेंटेशन में हेल्प मिलेगी, उसके लिए भी टूल्स मिलते हैं AI के हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। AB टेस्टिंग में कि 2 हमने कैंपेन बनाई, 2 में से कौन सी अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसके लिए भी तो ये आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ प्रोफेशनल्स के लिए अब बात कर लेते हैं। स्टूडेंट के लिए तो मैंने बता दिया, मेल चैम्प से आप शुरुआत करिए। प्रोफेशनल में आप क्या कर सकते हैं? एडवांस AI टूल्स यूज़ कर सकते हैं। मेल चैम्प में भी AI का फीचर है,
आप उसे यूज़ करें। लिटमस कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कन्वर्टकिट करिए, बहुत अच्छा है। एडवांस स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हैं एआई टूल की मदद से, जैसे आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे इस कस्टमर ने इतना इसका ओपन रेट रहा है, तो ये फ्यूचर में कितना करेगा कि नहीं करेगा या बैकआउट हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कस्टमर का बिहेवियर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा और इसका हमारे मेल के साथ इंगेजमेंट कितना रेट रहेगा या कितने समय तक ये हमारे मेल के साथ इंगेजमेंट रखेगा। डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए हेल्प कर सकता है। रियल टाइम बेस्ड मतलब रीजन लोकेशन के बेस पे, रियल टाइम बेस पे ऐसे ऐसे आपके पास एआई टूल्स हैं जो ये हेल्प करते हैं। और बिहेवियर ट्रिगर्स, जैसे मैंने अभी नाम लिया कन्वर्ट किट का, उसमें ये ट्रिगर का ऑप्शन देता है, आप ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि यूज़र के एक्शंस कि क्या थे, ब्राउजिंग हिस्ट्री देख के आप लगा सकते हैं कि क्या थे, उसके बेस पे आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपने ईमेल्स को। अब ये है नेक्स्ट चीज़ बिज़नेस ओनर्स के लिए, क्योंकि मैंने बोला कि स्टूडेंट प्रोफेशनल बिज़नेस ओनर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए अलग है, वो हम लोग अलग बात करेंगे। अब बिज़नेस ओनर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेल्स लाना, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना और ऑपरेशन को, जो भी उनके कंपनी का ऑपरेशन है उनको स्केल करना यूजिंग एआई। हम लोग कैसे ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं, इनके लिए कुछ टूल्स हैं। क्लैवियो करके है एक टूल, एआई का है, बेसिकली ई कॉमर्स के लिए सिर्फ वर्क करेगा। उससे आप पर्सनलाइज कैंपेन बनाकर अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ एक्टिव कैंपेन के लिए भी हेल्पफुल है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेट कर सकते हैं कि 1 बाय 1 एक सीक्वेंस क्रिएट कर देना, कब कब कितने कितने बजे किस किस दिन किस समय पर, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में कब कौन सा मिल जाएगा, ये आप सेट कर सकते हैं सेगमेंटेशन के बेस पे। अब गूगल का भी है एआई पावर्ड एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, उसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आप बिज़नेस ओनर एआई का यूज़ करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? ग्रोथ स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी होंगी। कैसे? क्योंकि आप कस्टमर जर्नी मैप कर पाएंगे, हाइपर पर्सनलाइज्ड मेल सेंड कर पाएंगे और ऑटोमेटेड फीडबैक सेंड कर पाएंगे लूप्स में। दूसरा, आप आरओआई का ऑप्टिमाइजेशन करने में कैपेबल हो पाएंगे। ठीक है, जैसे मार्केटो है, हबस्पॉट है, इन पे इन्वेस्ट करिए, वहाँ इस पे हेल्प मिलेगी आपको। और दूसरा चीज़, जो फॉलोअप्स लेने होते हैं हमारे कस्टमर से, उसमें भी हेल्प होती है और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स देने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल टेस्टिंग के लिए जो टूल है, ये बिज़नेस ओनर के लिए, ईमेल टेस्टिंग के लिए जो टूल है वो आप लोग लिटमस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने जो ईमेल भेजा उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कैसे डिलीवर हुआ वो। अब एआई ट्रेंड्स क्या क्या हो सकते हैं 2025 में? पहला, वॉइस एक्टिवेटेड ईमेल्स, मतलब आप वॉइस से बोलेंगे, आपकी जो ईमेल होगी इस पे क्या करना पड़ेगा आपको, वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे कि एलेक्सा हो गई या गूगल असिस्टेंट हो गया, उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो वॉइस से ऑपरेट होगा। एआई जनरेटेड डिज़ाइंस कैनवा में बहुत हैं, प्रो देख लीजिए, उसमें बहुत ऑप्शंस है और बहुत अच्छा है, वो यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम पर्सनलाइजेशन, अभी मैंने ऊपर ही बात की थी कुछ देर पहले ही, कि ईमेल आप लोग जब मतलब जिस जगह लोकेशन वाइज, रीज़न वाइज, इसमें ईमेल्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाया करेंगे। ये ऐसे ऐसे एआई टूल्स आ रहे हैं जो एआई ट्रेंड्स हैं ईमेल मार्केटिंग में, उसमें ये हैं टूल्स कि रियल टाइम पर्सनलाइजेशन, मतलब आप अगर एक जगह से दूसरी जगह गए तो वो ईमेल अपने आप डायनेमिकली अपडेट होंगे और वहाँ वैसा ओपन होंगे। जैसे एक कंट्री से दूसरी जगह गए तो लैंग्वेज चेंज हुई तो उस हिसाब से होगा। एआई ड्रिवन एनालिटिक्स,
इसमें मेन बेसिकली आप लोग गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स बहुत है, मोर देन इनफ, उसमें सब कुछ है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर बताई जा सकती है, वो ये है कि आखिरकार आप लोग ईमेल कैंपेन्स को कैसे फ्लो में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किट का यूज़ करके आप लोग ईमेल्स बना सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। ई कॉमर्स स्टोर के लिए एक ईमेल मार्केटिंग का मेरे पास है एग्जाम्पल, वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को, उसे आप समझ के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ भी हम लोग देख लेंगे कि क्या हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एआई हमें हेल्प कर सकता है और क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज़ तो देखिए, आपका टाइम सेव होगा, आपका जो मैनुअल वर्क है वो रिड्यूस होंगे, और जो एक आरओआई है आपका वो बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा, ये तो है। इंगेजमेंट रेट बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा पर्सन, जैसे मतलब पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाता है तो एक उस हिसाब का उसको मेल डिलीवर होगा, सेम नहीं होगा। तो ये एक बेनिफिट है। तो अब कन्वर्ट किट पे आते हैं। कन्वर्ट किट मैंने कई बार बोला है, कन्वर्ट किट बहुत अच्छा है, मेल चैम्प से बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं करना है आपको, कन्वर्ट किट पे जाना है, वहाँ अकाउंट बनाना है, फ्री प्लान को पहले आप एक्सप्लोर कर लो। उसके बाद अब आता है कि जैसे आपके पास आपकी ईमेल लिस्ट बन गई, आपने पहले भी अपने मेल सेंड कर दिया, आप काफ़ी साल से बिजनेस कर रहे हो, पर्टिकुलर सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, B2B हो या B2C हो या D2C हो, सब के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। और अब आपके पास ऑडियंस के 2 से 3 सेक्शंस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट किट में आपने साइन अप किया, फ्री प्लान को एक्सप्लोर किया, उसके बाद आप वहाँ पर सेगमेंटेशन के लिए टैग यूज़ कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट का अलग टैग बन गया, प्रोफेशनल का अलग बन गया, बिजनेस ओनर्स का अलग बन गया, फ्रीलांसर्स का अलग बन गया। अगर किसी को अपना कोर्स सेल करना है, सबके लिए अलग अलग बन गया। किसको मिड लेवल का देना है, किसको स्टार्टिंग का देना है, किसको एडवांस लेवल का देना है, उस हिसाब से अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या कोई यूनिवर्सिटी है तो अपना सेगमेंटेशन ऐसे करेगी। उसके बाद वो पर्टिकुलर टैग्स पे अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड करेगी। फिर क्या करेगा वो पर्सन, फिर ऑटोमेटेड वर्कफ्लो कैसे बनेगा, वहाँ पर ऑटोमेशन टैब पे आपको क्लिक करना है, न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करना है, फिर ट्रिगर बनाना है। जैसे ट्रिगर पे हमने नाम दिया फ्री गाइड, ठीक है, और उसके बाद हमने सेटअप कर दिया वर्कफ्लो स्टार्टिंग विथ अ वेलकम ईमेल। और वेलकम ईमेल का जो ये मेल सेट किया, इसके बाद हमने कई सीक्वेंस मेल के ऑटोमेट कर दिए। स्टेप 3, अब हमने वेलकम ईमेल कैसे डिज़ाइन किया, सब्जेक्ट लाइन में हमने उस ब्रांड का नाम लिखा कि वेलकम टू द ब्रांड नेम फैमिली, योर गिफ्ट, फ्री गिफ्ट अवेट्स, स्टार्ट ग्रोइंग योर बिजनेस विथ AI टूल्स, हियर्स हाउ। 2 हैं इसमें, एक है वेलकम टू द ब्रांड नेम फैमिली या वेलकम टू द डिजिटल डेटा फैमिली, योर फ्री गिफ्ट्स अवेट्स स्टार्ट, और दूसरा है स्टार्ट ग्रोइंग योर बिजनेस विथ AI टूल, हियर्स हाउ। अब ईमेल बॉडी कैसे बनेगी वो आप लोग अपने से करना, ChatGPT का यूज़ कर लेना, बेस्ट है। टैग लाइन मैंने बता दी। 4th होगा बिल्ड, हम करेंगे फॉलोअप सीरीज़, कैसे बिल्ड करेंगे, मल्टीपल ईमेल्स को वर्क फ्लो में हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे हमने एक ईमेल कर दिया वेलकम वाला, दूसरा हम ईमेल करेंगे फर्स्ट डे, हमने एक सपोज करते हैं डे 0 को हमने पहला मेल भेजा वेलकम ईमेल सॉरी, फिर डे 1 पे हमने कुछ नहीं भेजा, डे 2 को हमने सेकेंड ईमेल भेजा एडुकेशनल कंटेंट का। सब्जेक्ट लाइन हमने क्या रखी, हाउ AI कैन बूस्ट योर ईमेल मार्केटिंग इन 2025। ठीक है, ये
2 का मेल है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड मेल हमने फिर एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन भेजा टेस्टिमोनियल ईमेल, जिसमें हमने सब्जेक्ट लाइन क्या रखी, सी हाउ नेम ग्रू देयर बिजनेस विथ AI, या सी हाउ डिजिटल डेटा ग्रू देयर बिजनेस यूजिंग AI, ठीक है। हमने मतलब अल्टरनेट डे उनको मेल एक पर्टिकुलर टाइम पर भेजा, 3 मेल गए। जो फोर्थ मेल होगा वो ऑफ़र मेल होगा। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लाइन दी एक्सक्लूसिव 20% ऑफ फॉर आवर एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो हमने पहले वेलकम मेल भेजा, उसके बाद हमने एक बीच में एडुकेशनल कंटेंट भेजा जिसमें लीड मैग्नेट का यूज़ किया कि उनके लिए यूज़फुल हो सके। लेकिन अभी भी हमको ये डायरेक्ट सीक्वेंस ऐसे नहीं फॉलो कर लेना है, ठीक है। ये उनके लिए है जो हमें पहले से जान रहे हैं, जो नया है उसके लिए आपको एडुकेशनल कंटेंट कई बार भेजना होगा और ये देखना पड़ेगा कि जो आप लीड मैग्नेट भेज रहे हो वो कितना % उस पर्सन के थ्रू कंज्यूम किया गया है। तब थर्ड टेस्टिमोनियल ईमेल पे जाएंगे और फिर जब हमें लगे ये कुछ कह सकते हैं फ़नल टाइप का है, जैसे ही हर एक उस पे कैंपेन्स में फ़नल बनते हैं, SEO में फ़नल बनते हैं, इसी तरह इसमें भी फ़नल बनता है। तो ये फ़नल के बेस पे मैंने एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा पर धीरे धीरे आने लगेगा। टेस्टिमोनियल्स मेल जो थर्ड मेल आप भेजोगे वो इस बेस पे भेजोगे कि फर्स्ट 2 का आउटकम क्या आया है। अगर फर्स्ट 2 का सेकंड वाले का अच्छा नहीं आया तो आप सेकंड वाला जो सेक्शन था मेल का उसमें आपको फिर से कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा लीड मैग्नेट अपना। जैसे सपोज़ आपने PDF एक बार भेजा, नहीं ओपन किया सामने वाले ने, फिर आपने वीडियो भेजा थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट इंगेजिंग कंटेंट, तो हो सकता है कि शायद सामने वाला ओपन कर जाए। उसके बाद आपको टेस्टिमोनियल भेजना है क्योंकि वहाँ एक आप रिलेशन ऑडियंस के साथ बिल्डअप कर पाने पे कैपेबल हो पाते हो। फिर फिफ्थ होता है कन्वर्ट किट का AI फीचर क्या है। तो पहला यही है कि वो पर्सनलाइज कंटेंट दे देता है, अच्छी बात ये है। स्मार्ट सेगमेंटेशन टैगिंग की वजह से मिल जाता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए उसका अपना एनालिटिक्स है, डैशबोर्ड देख सकते हो आप लोग, और इसका देख के डेटा यूज़ करके फ्यूचर कैंपेन का एनालिसिस कर सकते हो कि क्या होगा रिजल्ट। टेस्टिंग के लिए भी देता है और ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है, तो वो भी कर सकते हो आप। तो वर्क फ्लो कन्वर्ट किट में बिजनेस ओनर के लिए कैसे चलेगा, पहले तो आपको ट्रिगर बनाना है, न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम द फ्री AI मार्केटिंग गाइड फॉर्म, ये ट्रिगर बनेगा। डे 0 पे ईमेल 1 गया जिस पे आपने लिखा वेलकम ईमेल विथ अ डाउनलोड लिंक। डे 2 पे ईमेल 2 गया एडुकेशनल ईमेल अबाउट यूजिंग AI फॉर मार्केटिंग, फिर एक लीड मैग्नेट ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि वो कितना उस चीज़ पे इंगेज कर रहा है। अगर इस पे नहीं कर रहा है तो फिर दूसरा लीड मैग्नेट आप चेंज करो, फिर देखो क्या हुआ है, हो रहा है, कितना ओपन रेट है, कितना उसका क्लिक थ्रू रेट है, कितना कन्वर्जन आया, क्योंकि लीड मैग्नेट को डाउनलोड करना ही हम कन्वर्जन काउंट करेंगे। फिर डे 4 पे हमारा थर्ड ईमेल गया, कब, जब हमें कन्वर्जन रेट, क्लिक थ्रू रेट और जो हमारा लीड मैग्नेट है ये हमको पता चल गया कि डाउनलोड सामने वाले ने कर लिया है। तो थर्ड ईमेल हमने टेस्टिमोनियल भेज दिया, केस स्टडी है टेस्टिमोनियल भेज दो आप। अब डे 7 पे फोर्थ ईमेल जाएगा जिसमें आप बताओगे अर्जेंसी, कि ये हमारा लग्जरी या प्रीमियम प्रोडक्ट है या एक लिमिटेड टाइम का ये ऑफ़र है किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए, इस टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएगा, आप इसमें कर लो इनरोल या इसे बाय कर लो। तो ये है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग में मैंने ये देखा है बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम भी किया है तो मुझे अच्छे से पता है सेल्स टीम ये मिस्टेक करती है। सो प्लीज़ ये जो एक वर्क फ्लो है, अगर आप मेल चैम्प यूज़ कर रहे हो यार या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ इसको फॉलो कर लो, इससे आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कन्वर्जन आना शुरू हो जाएंगे। एक सीक्वेंस टेस्टिंग करके यहाँ पर देखो कि जब आप डे 2 को सेकेंड ईमेल भेज रहे हो, कुछ भी एडुकेशनल या इंफॉर्मेटिव कंटेंट भेज रहे हो, उसमें लीड मैग्नेट जो आप लगा रहे हो उसका परसेंटेज क्या है डाउनलोड होने का।
अगर नहीं हो रहा है तो अपने लीड मैग्नेट को चेंज करो और उतना इफ़ेक्टिव बनाओ, तभी आगे के फ्लो पे आगे काम करो आप लोग। जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा आगे कन्वर्जन्स नहीं होंगे। तो ये एक वर्कफ्लो था। और रिकमेंडेड टूल्स, मेरा रिकमेंडेशन होगा कन्वर्ट किट के लिए, मोस्टली जो प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए। स्टूडेंट्स मेलचैम्प से आप स्टार्ट करें। कंटेंट के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं चैट जीपीटी पे। कैनवा बहुत अच्छा टूल है। गूगल एनालिटिक्स आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें बता देगा। तो आगे मुझे यकीन है कि आपको ये सारी चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा वो होगा बेसिकली फ्रीलांसर्स को लेके, कि फ्रीलांसर कैसे ईमेल मार्केटिंग करके अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकता है या एक अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करो। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे आप बताएं कि और क्या हेल्प मेरे थ्रू हो सकती है। क्योंकि देखिए इसमें एक बात तो क्लियर है, ईमेल मार्केटिंग कभी नहीं जाने वाला है। इसमें ROI ज़्यादा होता है और रीच ज़्यादा होती है और इंगेजमेंट रेट ज़्यादा होता है। थोड़ा सा फोकस करिए और अपना जो पैटर्न है ईमेल को सेंड करने का, स्पेशली सेल्स टीम जो होती हैं कंपनीज़ की, यार प्लीज़ फोकस करो। वहीं गड़बड़ होता है, इसलिए आप लोग की लीड्स भी नहीं आ पाती मेल से, और दूसरी चीज़ वो लीड कन्वर्ट नहीं होती है। तो यहाँ फोकस करिए। और स्पेशली जब AI आपके पास है तो प्लीज़ यूज़ AI, वो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक है, चलिए, होप ये वीडियो आपके काम का होगा, कुछ अच्छा चीज़ आपको मिला होगा आज के वीडियो में। अगर कुछ चीज़ और समझनी हो, जाननी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।